जब लड़के ने हथियार डाल दिया तो फिर उसका हाफ इनकाउंटर होता है। यहाँ तो पुलिस ने फुल इनकाउंटर कर दिया। जीतन राम मांझी वो भरत तिवारी के मामले को सही ठहरा रहे हैं, नागमणि सही ठहरा रहे हैं। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, इसको सही बताना, तो क्या ये जातीय संघर्ष नहीं दिख रहा है? भरत तिवारी के बहाने सम्राट चौधरी पर एक बड़ा दबाव की स्थिति बन रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इतनी जल्दबाजी क्यों है जीतन राम मांझी और नागमणि कुशवाहा को कि ये इनकाउंटर सही है? न्यायिक जांच चल रही है, सम्राट चौधरी आदेश दे चुके, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? और बहुजन महापंचायत क्यों बुलाया जा रहा है? गठबंधन की राजनीति में थोड़ा सा अपनी गांठ को मजबूत करने के लिए धारा के विपरीत चला जाता है। जो भोजपुर में महापंचायत हुआ, उसको जब सवर्ण महापंचायत नहीं बोला गया, उसको जब उसमें सारे वर्ग के लोग शामिल हुए, तो इसको बहुजन महापंचायत बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुख्यमंत्री पर सीधा अटैक, हर बात में मुख्यमंत्री को समेटना उचित नहीं है। इसमें नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को प्राप्त है, बीजेपी के पास भी संख्या है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं। अच्छा, भरत तिवारी जो थे वो किसी पर उन्होंने गोली चलाई नहीं थी। जो उनका मामला था आज भी वहीं पर है कि जवैनिया के जिन विस्थापित परिवारों को, वो भी अति पिछड़ा समाज के हैं, वो किसी स्वर्ण समाज के नहीं हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई है उससे एक सेंटिमेंट जुड़ गया समाज का। जो बयानबाजियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट हो रहे हैं, इस पर सरकार और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद अब भोजपुर में बहुजन महापंचायत शुरू होने जा रहा है। अब इस बहुजन महापंचायत का उद्देश्य क्यों है? क्यों बहुजनों को एकजुट किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी वजह से बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह सर हैं, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट में। देखिए विष्णु, आपने विषय काफी बढ़िया उठाया है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी संगठन को लोकतांत्रिक व्यवस्था में महापंचायत करने की आजादी है। इस पर हाय तौबा नहीं होना चाहिए। पर चूंकि बिलौटी और जगदीशपुर की दूरी जो है वो दोनों भोजपुर के ही बेल्ट में आते हैं और 1990 के दशक में जो वर्ग संघर्ष वहां चला है, इसको लेकर एक आशंका लोगों के मन में है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद, अभी देखिए चूंकि इस मामले में भी एक जुडिशियल कमिटी बनी हुई है और उसकी जांच चल रही है, पर जिस तरह से वहां पर तमाम संगठन के लोग आते हैं, एक पंचायत होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो महापंचायत, बहुजन महापंचायत होने जा रहा है, इसका प्रतिकार माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे में एक बड़ी राजनीति है, जिसमें लोग जो है दो खेमे में अभी से ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। सर, इसके साथ ही हम जानना ये चाहेंगे कि इस बहुजन महापंचायत का उद्देश्य क्या रखा गया है? सम्राट चौधरी को सही बताना, या जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है इसको सही बताना, तो क्या ये जातीय संघर्ष नहीं दिख रहा है? देखिए विष्णु, सबसे पहले ये जानने वाली बात होगी कि हर बात में मुख्यमंत्री को समेटना उचित नहीं है। आपने कहीं सम्राट चौधरी को सुना है कि उनके तरफ से इसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है? नागमणि बीजेपी में है, शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं और सबसे ज्यादा वो बोल रहे हैं भरत तिवारी मामले पर। लेकिन आपको वो दूसरा बयान भी देखना चाहिए कि जहां पर ये बहुजन महापंचायत होने जा रहा है, उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जदयू के और मंत्री हैं मौजूदा सरकार में श्री भगवान सिंह कुशवाहा, वो लाइव आते हैं और कहते हैं भाई ये अब क्या तमाशा आप लोग कर रहे हैं? सरकार में आपको विश्वास है, आप सरकार का हिस्सा हैं और आपको जब तक जांच कमीशन का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की चीजों का कोई औचित्य नहीं है। आप अपने ही सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है, जीतन राम मांझी लगातार भरत तिवारी मामले को लेकर उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं से
उसका प्रतिकार हो रहा है, क्योंकि वो भरत तिवारी के मामले को सही ठहरा रहे हैं, नागमणि सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री हैं बेहद संवेदनशील हैं और सीधे देखिए मुख्यमंत्री पर सीधा अटैक, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ एक पार्टी का, एक जाति के नहीं होते हैं, वो पूरे बिहार के होते हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, लोगों को न्याय मिलने की आशा नहीं होगी, तो सवाल मुख्यमंत्री से ही पूछा जाएगा। लेकिन बहुजन महापंचायत का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो सीधे सीधे सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। और जो देखिए पॉलिटिकल गलियारे में जो बात चल रही है कि जो लवकुश पॉलिटिक्स है बिहार में, नीतीश कुमार और उसके बाद जो कुश यानी कुशवाहा सम्राट चौधरी बने, तो एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा सा एजेंडा तय किया जा रहा है कि भरत तिवारी के बहाने सम्राट चौधरी पर एक बड़ा दबाव की स्थिति बन रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को प्राप्त है, बीजेपी के पास भी संख्या है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ये बहुजन महापंचायत होने जा रहा है और जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं उस रीजन में, जो भोजपुर का रीजन है, वहां वर्ग संघर्ष की बातें लोग उठा रहे हैं। लेकिन अभी इस पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। तो सर इतनी जल्दबाजी क्यों है जीतन राम मांझी और नागमणि कुशवाहा को कि ये इनकाउंटर सही है, न्यायिक जांच चल रही है, सम्राट चौधरी आदेश दे चुके, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? और बहुजन महापंचायत क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों बहुजनों को एकजुट किया जा रहा है? जो जीतन राम मांझी हैं वो भी गठबंधन में है और देखिए उनको कितनी सीटें मिली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद राज्यसभा का मौका आया, कुछ नहीं मिला, विधान परिषद का मौका आया, कुछ नहीं मिला, बोर्ड निगम भी जो गठित हुए हैं। तो देखिए गठबंधन की राजनीति में थोड़ा सा अपनी गांठ को मजबूत करने के लिए धारा के विपरीत चला जाता है। हालांकि जो प्रमुख घटक दल हैं जदयू के नेताओं के आप सिलसिलेवार ढंग से बयान देखिए, अशोक चौधरी के बयान देखिए, अब जितने भी बड़े नेता हैं जदयू के, उनके बयान देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है पहली नजर में सही नहीं लग रही है। जो पुलिस भरत तिवारी को एक दिन पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही थी, दूसरे दिन जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, अब चूंकि जांच कमीशन, जब कोई जांच कमेटी बैठती है, इस बीच में कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो जांच कमेटी है उसने एक पत्र जारी किया है कि भाई आप भरत तिवारी मामले से संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी है, वीडियो है, तो आप जांच कमेटी को उपलब्ध कराएं। अब देखिए चूंकि ये मामला बड़ा जन आंदोलन का रूप ले चुका है, वहां पर एक पंचायत होती है जिसमें बाहर के ज्यादा लोग होते हैं, तो जो वहां पर बहुजन समाज है, सीधी सीधी बात है कि उसको लगता है कि हमें इस इलाके में प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि सरकार के मुखिया कौन है? सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को जो लोग बहुजन महापंचायत करवाने जा रहे हैं या जिन्होंने उससे पहले पंचायत कराया था, दोनों में अंतर है। भरत तिवारी को लेकर उसमें सभी वर्गों के लोग हैं जो भरत तिवारी के लिए खड़े हुए, उसमें कोई एक जाति विशेष की बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, देखिए राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन थोड़ी सी जुबान पर हर किसी को लगाम लगाना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे दो समुदायों के बीच में टकराहट हो जाए। बाकी जो कानून व्यवस्था है, खुद गृह मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, और बार बार उनका नाम जो इसको लेकर घसीटा जा रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी इस पूरे मामले में कहीं या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति का कोई बयान नहीं आया है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जो इसके पहले जो भोजपुर में महापंचायत हुआ, उसको जब सवर्ण महापंचायत नहीं बोला गया, उसको जब उसमें सारे वर्ग के लोग शामिल हुए, तो इसको बहुजन महापंचायत बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए वो एक क्या होता है, स्वतः कि कहीं पर कोई घटना होती है और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भरत तिवारी को आप और हम जो हैं 17 तारीख से पहले नहीं जानते थे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आजकल सोशल मीडिया जो है बड़ा संचार का माध्यम है। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी के वीडियो वायरल हुए, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं ये तो गलत है। जब लड़के ने हथियार डाल दिया तो फिर उसका हाफ इनकाउंटर होता है, यहाँ तो पुलिस ने फुल इनकाउंटर कर दिया। अच्छा, भरत तिवारी जो थे वो किसी पर उन्होंने गोली चलाई नहीं थी। जो उनका मामला था आज भी वहीं पर है कि जवैनिया के जिन विस्थापित परिवारों को, वो भी अति पिछड़ा समाज के हैं,
वो किसी स्वर्ण समाज के नहीं है। जी। तो ऐसे में जो लड़ाई है उससे एक सेंटिमेंट जुड़ गया समाज का कि कल भरत तिवारी जैसा मामला किसी भी उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो सिस्टम से लड़ाई लड़ेगा, और उसके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इस पर भी जो टिप्पणियां हो रही हैं उचित नहीं है। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसका देखिए बजाप्ता जो पत्र है वो बहुजन महापंचायत के, और अब इसको लेकर पहले बात चली कि भाई ये कुशवाहा महापंचायत होने जा रहा है। अब ये जो बहुजन महापंचायत होने जा रहा है, देखिए हमने पहले भी बताया कि जो वो भोजपुर का रीजन है, जिस इलाके की बात हो रही है, वहां पहले से वर्ग संघर्ष रहा है। 1990 के दौर में नरसंहारों का दौर चला, कई जातीय सेनाओं का गठन हुआ, लेकिन अब वो दौर नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को समझ है, लोग समझते हैं कि हमारे हित की क्या बातें हैं। ऐसे में हर वर्ग स्वतंत्र है अपना महापंचायत, तो इसमें हाय तौबा जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बहुजन महापंचायत कर रहा है, बहुजनों का जुटान हो रहा है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट हो रहे हैं, इस पर सरकार और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बहुजन महापंचायत को लेकर चल रही थी, जिसका कुल मिलाकर निष्कर्ष तो ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुजन महापंचायत हो रही है और इस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। वहां पहले से ही जातीय संघर्ष रहा है और शायद यही रीजन है कि एक बार फिर से वही जातीय संघर्ष जो है वो एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे महापंचायत को भोजपुर के भरत तिवारी के साथ जोड़कर देखना भी उचित ठीक जो है वो नहीं होगा। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट।